दिस इज़ विशाल और आज हम इंटीग्रल कैलकुलस बीटा और गामा फंक्शन की लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा n विच इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x डॉट डी एक्स। इसको हमने गामा पढ़ा था। गामा के 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें गामा n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था गामा n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए थे आपको और इसमें गामा फंक्शन के बारे में बताया था, इसका ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है। अगर 3 फॉर्मूले आपको प्रूफ के साथ समझने हैं, सॉल्यूशन समझना है, इसकी हम गामा 5 की वैल्यू बता सकते थे, गामा 3/2 की वैल्यू बता सकता था मैं। आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो लेक्चर 1 आप एक बार देख लीजिए। आज हम सेकंड जो स्टार्ट करेंगे अब चीज़, उसको मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शंस। कुछ गामा फंक्शंस होते हैं जिसमें जो बेसिक जो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले जो सबको याद होगा। गामा n विच इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल x टू दी पावर n माइनस 1 डॉट e टू दी पावर माइनस x डॉट डी एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हमको सब जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं आपको आगे 4 मतलब टोटल बताऊँगा। चारों के अंदर कुछ चीज़ें लेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जैसे कोई भी चीज़ लिखी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं ना, x इज़ इक्वल टू वाई या x इज़ इक्वल टू साइन थीटा लेट करते हैं। उस चीज़ को लेट करके ऐसा फॉर्मूला में वैलेट करो कि उसका डायरेक्टली मतलब आंसर गामा n में आ जाए। क्योंकि हम कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं उन इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर 0 से 1 तक इंटीग्रल दिया हुआ है, log 1/y दिया हुआ है और यहाँ पर 6 दिया हुआ है डॉट dy दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल जो 12th की मेथड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि log 1/y की वैल्यू 6 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको डायरेक्टली गामा फंक्शंस याद होने चाहिए ताकि हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सके गामा के अंदर। तो गामा के अंदर अगर चेंज हो जाए तो गामा के अंदर सॉल्यूशन का मैंने आपको पहले बताया ये तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल करके। सो मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूलेज होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते ट्रेडिशनली, उसको गामा फंक्शन से सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूँ ए, जिसमें मैं ऐसा करता हूँ आपको कि जो x की वैल्यू है, जो इसमें x की वैल्यू, इसको मैं log 1/y लेट कर देता हूँ। लेट करूँगा, इसको अपन चेंज कर सकते हैं लॉग के मेथड से, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, बिकॉज 1/y है और y ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये तो एक प्रॉपर्टी है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड dy इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अब ये माइनस टर्म यहाँ लेके आ जाता हूँ, इसको मैं पहले 1 लिख देता हूँ, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। तो बस अब इक्वेशन 1 एंड 2 को इस्तेमाल करें तो क्या लिख सकते हैं, गामा n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, x को मैंने क्या लेट किया है, x को मैंने लेट किया है log 1/y, तो उसकी पावर हो जाएगी n-1 और ये जो चीज़ है e टू दी पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू माइनस डी वाई है, ये हो गया माइनस डी वाई। तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर लिमिट भी चेंज होती है। अगर हम किसी चीज़ को लेट करते हैं तो इसमें लिमिट चेंज होती है। तो लिमिट का मेथड सिंपल है, आपको मेथड नहीं मतलब एक तरह से याद होना चाहिए। जब x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर जब x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, बिकॉज e टू दी पावर 0 1 होता है। अब यहाँ x की वैल्यू अगर मैं इन्फाइनाइट करूँ तो e की पावर इन्फाइनाइट हमेशा 0 आएगा, जो वैल्यू y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी वो 1 से 0 हो जाएगी। अब ऐसा होता नहीं है कि 1 से 0 होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा नहीं होना चाहिए नीचे से। तो इसको चेंज करने के लिए आगे बताता हूँ आपको। पहले माइनस बार ले लेता हूँ मैं, log 1/y n-1 डॉट डी वाई। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, आप मुझे समझाओ ये क्या चीज़ है। मैंने लिमिट चेंज कर दी है और साइन चेंज कर दिया है और ये हो गया n-1 डॉट डी वाई। ये हमने एक 12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इसमें लिमिट a से b एफ एक्स डॉट डी एक्स जो कि बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ b टू a एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये वाली फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने जो लिमिट 0 से 1 से 0 थी उसको मैंने 0 से 1 कर दिया और माइनस बाहर ले लिया। तो माइनस और माइनस कट गया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब तो बस यही है
दिस इज़ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैंने आपको पहले जो बताया था 0 से 1 अगर दिया हुआ है और यहाँ log 1/y इसकी पावर 6 डॉट dy, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर नहीं सकते, इसकी वैल्यू डायरेक्ट जो हो जाएगी n-1 है, तो मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूँ log 1/y, ये 5 - 1 डॉट dy। 5 क्या हो गया, n की वैल्यू, हाँ तो बस गामा इज इक्वल टू 5 हो गया। तो गामा 5 की वैल्यू मैंने आपको बताई भी है कि इसका फैक्टोरियल लेना पड़ता है, लेकिन फैक्टोरियल कितना लेना पड़ता है, एक फैक्टोरियल कम लेना पड़ता है जो होता है 4 3 2 1। क्यों, क्योंकि गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा 4 + 1, तो 4 फैक्टोरियल इज द आंसर। 4 फैक्टोरियल आंसर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगी, 4 × 12, 12 × 2 24, 24 इज द आंसर। सो ये वाली मैंने आपको जो प्ले प्रॉपर्टी बताई, इसके अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो डायरेक्ट आप उसको गामा में चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको उसका प्रूफ बता दिया। सेकंड एक और प्रॉपर्टी बताते हैं जिसमें x जो n होता है उसको मैं y लेट करना मतलब कर दूँ तो, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो n से करूँगा तो ये x - n हो जाएगा और ये इक्वल टू dy हो जाएगा। अब एक बार वापस वो वाला फॉर्मूला गामा n वाला रिकॉल करते हैं, 0 से इन्फिनिटी x⁻n - 1 e⁻− x डॉट dx। अब ये ऊपर वाला जो मैंने लेट किया है ये इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने में गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर मैंने y लेट की है, फिर x की पावर मैंने y लेट की है। तो ये जो c सॉल्व करेंगे इसको फाइनल में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। x की पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x की पावर n और x - n अलग रख दिया, ठीक है, यहाँ e की पावर - dx डॉट ये रख दिया। इसको मैं सॉल्व करूँगा और पहले पुट करता हूँ इंटीग्रल में, ये जो लिमिट वो भी चेंज होगी, लिमिट में भी करता हूँ। x की पावर n डायरेक्ट y लिख दो, ये x की पावर -y, तो x की पावर -y है ना, मतलब -1 है तो -n हो जाएगा, तो y की पावर भी हो जाएगा 1/n, ठीक है, तो y की पावर भी 1/n हो जाएगा। इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा 1/n 0 से इन्फिनिटी e⁻−y 1/n डॉट dy। जहाँ की मैंने लिमिट आपको लग रहा होगा कि चेंज नहीं की, लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 थी इस फॉर्मूले से, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है जो कि यहाँ पर है इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, तो लिमिट कोई चेंज नहीं होती। तो बस ये फॉर्मूला निकला बेसिक, तो गामा n इज इक्वल टू 1/n 0 से इन्फिनिटी e⁻−y/n प्लस डॉट dy। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मैं यूज़ जब मैं गामा हाफ की वैल्यू प्रूफ करूँगा पाई के अंदर, तब मैं आपको इसमें इस्तेमाल करना बताऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक और चीज़ में लिख सकता हूँ वे में कि गामा n + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n गामा n, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था वो बराबर हो जाएगा n टाइम्स गामा n की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली वो लिखो, n × 0 से इन्फिनिटी e⁻−y 1 डॉट dy। यहाँ n से n कट जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला गामा n + 1 विच इज़ इक्वल टू n टाइम्स गामा n विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e⁻−y 1/n डॉट dy। मतलब कहने का मतलब है प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन अगर मैं इसको n+1 के फॉर्मूले में इस्तेमाल करूँ तो हमको प्रॉपर्टी ये आ जाएगी जिसमें n कट जाएगा। ये वाली चीज़ भी फर्दर आपको याद होनी चाहिए, मैं कैसे बताऊँगा काम। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट ही है। तीसरे का कैसा मतलब होता है, ज़रूरत मतलब कैसे है, मैं इसमें x को az लेट करूँगा, ठीक है। इसका मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो ये a डॉट dz हो जाता है। अब जो गामा n की वैल्यू है वापस लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर गामा n विच इज़ इक्वल टू, अब लिमिट भी सेम ही होगी क्योंकि ये एक चीज़ आ गई क्वेश्चन सिंपल, इसमें x की वैल्यू अगर 0 हो तो z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो z की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैंने az लेट कर दी है, और यहाँ पर e की पावर az डॉट
डी जेड इंटू ए। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 0 से इन्फिनिटी, ए अलग ले लेता हूँ जो ये वाला है, और यहाँ पर ए की पावर -1 और ए की पावर n कंबाइन लिख देता हूँ मैं, n-1 डॉट z की पावर n-1 फिर e की पावर ए जेड डॉट डी जेड इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर a में कांस्टेंट है जो बाहर लेता हूँ, अगर a n-1 प्लस 1 करूँ तो a की पावर n हो जाएगा, a की पावर n, यहाँ z की पावर n-1 e टू दी पावर माइनस ए जेड डॉट डी जेड। ठीक है, अब ये वाला चीज़ आई गई। अब इसके अंदर क्या है, इसको इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ, जो पहले वाली इक्वेशन थी 1 थी, ये गामा n के बराबर ये भी चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, मैं सोचता हूँ वेरिएबल इसको z को चेंज करके x में कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक कोई वैल्यू मैंने फिक्स नहीं करी, कोई इक्वेशन फिक्स नहीं। तो मैं जो z जो इसको मैं चेंज करके x में करूँ, तो इस इक्वेशन को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, गामा n इज इक्वल टू ए टू द पावर n 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 डॉट e टू द पावर माइनस ए एक्स डॉट डी एक्स। ये हो गया, ये बन गया अपना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर 0 से इन्फिनिटी में चेंज करके लिखूँ n-1 डॉट ई टू द पावर माइनस ए एक्स डॉट डी एक्स विच इज़ इक्वल टू गामा n अपॉन ए टू द पावर n। इसका एग्जांपल, इसका ये हो गया फॉर्मूला। एक्चुअल में मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, डायरेक्ट अगर इंटीग्रल हमारे पास ऐसा आ गया x की पावर 3 ई टू द पावर माइनस 2x, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल हम अगर आइलेट से करें तो लंबा चलेगा। डायरेक्ट अगर निकालना है तो पहले इसको चेक करो, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 3 -1 है तो 4 में से 1 माइनस करूँगा तब 3 आएगा, और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 2x, जो उसमें a हो गया 2, ये 2 हो गया a और ये 4 हो गया n। बस सीधा सिंपल सा चेंज कर देते हैं, गामा n तो 4 है, और a की पावर n, a क्या है 2, तो 2 की पावर n कितना था 4, ये 4 हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है 32, सॉरी 2 की पावर 4 16 होता है, और गामा 4 क्या हो जाएगा 3 2 1, तो बस आंसर हो गया 8। तो मतलब कहने का मतलब है, इस टाइप जैसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपने जैसे ये तो बहुत इजी वाला दे दिया, मैंने ऐसा दे दिया 90 दे दिया e टू दी पावर, सॉरी 90 भी नहीं करना, 6 दे दिया e टू दी पावर 3x दे दिया मैंने। अब इसको भी सॉल्व करना इनलेट से पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो, चेंज करो e टू दी पावर 7 - 1 e टू दी पावर माइनस 3x तो dx। यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 7 और a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो गामा n कितना हुआ 7 और a हो गया 3 की पावर 7, तो गामा 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 5 4 3 2, और 3 की पावर 7 3 3 9 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 इंटू 3 कर देते हैं तो 7 2 6 8 3 7 जा 21 23, तो ये टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा ना फाइनल, वो आंसर आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते, वो आप फर्दर सॉल्व करते रहो। ये अगर इसको सॉल्व करें जैसे ये 2 टाइम आएगा, दिस इज़ 3 टाइम, एंड तो 9 9 जा 81 81 3 जा 2 4 3, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 540 आ जाएगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिकली फॉर्मूले का मैं आपको एप्लीकेशन इस्तेमाल करना बता दिया है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं π/2 के बारे में बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें लंबी हो ज़्यादा हो जाएगी। इससे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो आप π/2 वाला कर पाओगे। डबल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं 12th में कभी, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ ब्रीफिंग मैं बताता हूँ आपको, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं एक डबल इंटीग्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल में 2 इंटीग्रल एक साथ लिखते हैं, जिसके अंदर लेट करते हैं लिमिट a टू b, यहाँ पर c टू d, यहाँ पर f(x) होगा और यहाँ पर gx होगा, यहाँ पर होगा dx, यहाँ dy, जिसको हम dA भी लिखते कभी बार, क्योंकि एरिया टाइप जैसा हो रहा है। ये वाला बाद में सेकंड चैप्टर में बताऊँगा। तो ये होता है डबल इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन में अगर दे दिया हो, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, इसमें जो ये लिमिट दी हुई होती है ये फिक्स होती है, ये लिमिट y की होती है, ये लिमिट होती है x की। ठीक है,
और इसमें आपको टेक्निक ये लगानी है कि जो इंटीग्रल दिए हुए होते हैं, जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है, हमको हमेशा सेकंड वाला पहले सॉल्व करना होता है। सेकंड वाला सॉल्व करने से कैसा मतलब, जैसे हमको पहला इसको सॉल्व, इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस लिमिट के अंदर जो आपको वेरिएबल दिया हुआ, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है इसमें यहाँ पर y की है क्योंकि y पीछे है, और यहाँ पर ये जो लिमिट है ये लिमिट है x की क्योंकि x आगे है। तो जो पीछे है और इंटीग्रल में भी जो पीछे है, समझ लो जैसे ये इंटीग्रल है, ये इसके पीछे है तो पहला इसका, और लास्ट में जो dx और dy तो इसका जो लास्ट में लिखा पीछे, इन दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा। अब इंटीग्रल करने का तरीका क्या है कि अगर जैसे y का फंक्शन है, y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो जो dx और ये है इसको कांस्टेंट मान लो, इनको छेड़ना भी नहीं, जैसा है वैसा लिख दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। और x का जो भी फंक्शन भी लिखा होगा ना, जैसे fx लिखा हुआ है, वो भी ऐसा कैसा लिख दो, हमको चेंज किस में करना है, gy और dy और एक इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ आगे कैसे करना है इसको। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है a to b इंटीग्रल c to d fx डॉट gy डॉट dx डॉट dy। अब इसमें जो लिमिट है वो y वाली है, तो मैं y के रेस्पेक्ट करूँगा। तो मैंने आपको क्या बताया, x का सेम टू सेम रखो, तो x का लिमिट वाला इंटीग्रल जैसा है वैसा रख दो, छेड़ना नहीं। fx है, इसको कांस्टेंट माना है तो इसको fx रख दिया मैं, ठीक है, fx रख दिया। तो इंटीग्रेशन किया किसका, gx का, gy को मैं लेट कर देता हूँ, gy का जो इंटीग्रेशन कैपिटल gy होगा, और इसकी लिमिट क्या है c to d, तो ये c to d, लास्ट में dx भी कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे रख दिया। तो कहने का मतलब डबल इंटीग्रेशन से अपने इसको सिंगल इंटीग्रेशन चेंज कर दिया। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये टू बी हो जाएगा, fx हो जाएगा, gy के अंदर ये पुट करूँ तो gd माइनस gc डॉट dx। और ये वाली जो चीज़ है ये कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट पता है कि इंटीग्रेशन करते जब बाहर ले सकते हैं, तो ये बाहर ले लिया मैंने, और 0 से a से b fx डॉट dx। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है, इसमें भी मैंने स्मॉल fx है ना, तो स्मॉल fx को मैंने कैपिटल fx कर दिया, मैंने कैपिटल fx कर दिया, सॉरी, तो कैपिटल f ये हो गया, मैंने कैपिटल f x हो गया। तो इसकी भी लिमिट कितनी जल्दी, a से b, तो ये हो गया gd माइनस gc मल्टीप्लाई एफ बी माइनस एफ सी एफ ए, सॉरी। तो ये वाला फॉर्मूला हमने कर दिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो चीज़ मैंने आपको प्रूफ बताई, यही एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, जिसके अंदर अगर दो कोई लिखे हुए इंटीग्रल जिसमें एफ एक्स डॉट डी एक्स लिखा हुआ है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सी डॉट डी से, और इसका फंक्शन वाई है, तो वो हमेशा बराबर होगी डबल इंटीग्रेशन ए टू बी जो कि x की लिमिट है, सी टू डी जो कि y की लिमिट है, एफ एक्स डॉट जी वाई डॉट डी एक्स डॉट डी वाई। तो मैंने आपको ऊपर प्रूफ बता ही दिया है कैसे कि मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, और मैं लाके लास्ट में यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आया तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जी डी माइनस ये, तो ये इंटीग्रल अगर सी से डी लगा हुए हैं जी वाई डी वाई करूँ, तो हमको पता है ये इंटीग्रल जी वाई होता है और ये सी डी, तो यही वैल्यू इसके बराबर होती है। और सेम टू सेम अगर एफ की निकालूँ तो ये है ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू कैपिटल अगर एक्स है तो इसकी वैल्यू भी ए से बी होगी, तो ये वाली चीज़ के बराबर हो जाएगी। तो एक तरह से एक ये फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्दर जो प्रूफ बताऊँगा इस प्रूफ के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दिए, कुछ इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिए हैं, 3 प्रॉपर्टियाँ बताई है, तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ बताया मैंने, ठीक है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम उसमें पाई का सीख लेंगे और एक साइन का एंगल पूछ